आप सभी विद्यार्थियों को। चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज हम लोग देखते हैं जेटेट में किस टाइप की प्रश्न आएगी। ठीक है, लेट्स सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन जेटेट और एनी जेएसएससी एग्जाम एट जेटेट इज़ नियर। पहला क्वेश्चन है, विच प्लेसेस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ताना भगत मूवमेंट। कौन सा ऐसा प्लेस है जो ज़्यादातर ताना भगत मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हुई थी। क्या था, हम लोग देख रहे हैं। लोहरदगा नहीं है, लोहरदगा है, लोहरदगा, रांची और गुमला, ये तीन जगह जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। देखिए ये गुमला देख पा रहे हैं आप लोग मैप में, ये गुमला है, ये लोहरदगा है और ये रांची है। ये आता है आपका साउथ छोटा नागपुर एरिया में, साउथ छोटा नागपुर प्लेटू में आता है। पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द रामगढ़ बटालियन लोकेटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कहाँ पर था रामगढ़ रिविलियन के दौरान हेडक्वार्टर कहाँ था। रामगढ़ बटालियन 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का लोकेशन कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर का लोकेशन कहाँ था। आंसर उसका बिना संकोच किए हुए देखते हैं, रांची है। तो हम लोग जानेंगे रांची कहाँ पे है। आइए मैप में देख लेते हैं। ये देख रहे हैं रांची है, ये रांची डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, रांची का है, यही रांची हो रहा है। ये भी आता है साउदर्न छोटा नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम गांधी जी रिफर टू द ताना भगत। गांधी जी ताना भगत को कौन से नाम से पुकारते थे। आइए देखते हैं, इसका आंसर है डियर फॉलोअर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सम वाज ऑफर्ड टू गांधी जी टू टाना भगत इन 1940 एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन रामगढ़। जो 1940 में कांग्रेस सेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनके अध्यक्ष थे, जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के किसी सेशन के। तो उस सेशन काल में ताना भगत ने गांधी जी को कितने रुपये का मदद किया था। ये देखते हैं, आंसर क्या है इसका, 400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द पायनर टू ताना भगत ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ताना भगत को कौन शुरुआत करने वाले थे। इसका आंसर देखते हैं, सिद्धू भगत। ठीक है, जतरा भगत, सिद्धू भगत। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ पर था, आप लोगों को सब मालूम है। जतरा और उसके सबसे पहले संस्थापक थे। रांची के एरिया में जो देख रहे हैं, रांची एरिया में ज़्यादा ताना भगत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन क्रिश्चियन मिशनरी लैंडेड इन झारखंड। क्रिश्चियन मिशनरी झारखंड में कब आई देखते हैं, 1845 में आई। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रिश्चियन मिशनरी लैंडेड फर्स्ट इन झारखंड। कौन सी क्रिश्चियन मिशनरी झारखंड में सबसे पहले आई। इसका आंसर है गौसनर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी रीच रांची। पहला क्रिश्चियन मिशनरी रांची कब पहुंचा था। आइए देखते हैं आंसर इसका, 2 तारीख नवंबर को 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द कमिश्नर ऑफ रांची इन 1845। कौन कमिश्नर थे 1845 में रांची के, कौन कमिश्नर थे। इसका आंसर देखते हैं, कर्नल एस्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ ल्यूथेरियन चर्च। ल्यूथेरियन चर्च का फाउंडेशन स्टोन मतलब उसका नींव कब रखा गया था। इसका आंसर है 18 नवंबर 1855 में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड एंग्लिकन मिशन केम इन झारखंड। एंग्लिकन मिशन झारखंड में कब आया, अप्रैल 1869। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट द CMS स्टैंड फॉर। CMS का क्या फुल फॉर्म है, क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच रिवोल्ट सूबेदार जय मंगल पांडे, नादिर अली ऑफ रामगढ़, बटालियन ठाकुर विश्वनाथ शाही ऑफ बड़कागा एंड हिज दीवान पांडे गणपत राय, तिकत ओराव सिंह ऑफ खटिंगा एंड हिज दीवान शेख भिखारी वेर एग्जीक्यूटेड। कब इन लोगों को फांसी दिया गया था, 1857 के विद्रोह के दौरान इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन एंड वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड बिगेन। 1857 का विद्रोह सबसे पहले झारखंड में कहाँ शुरू हुआ था, वो देवघर में हुआ था। ठीक है, रोहनी।
देवघर दे रहे हैं। कब हुआ था? 12 जून 1857, रोहिणी देवघर। अब देवघर यहाँ पर कहाँ पर है? ये हो गया जामताड़ा का क्षेत्र, ये हो गया देवघर, ठीक है, यहीं पे हुआ था, देवघर यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रोहिणी वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेजिमेंट? कौन सा बटालियन रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था रोहिणी, जो देवघर के पास है? 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉज द कमांडर ऑफ 32 रेजिमेंट कैंपेन इन रोहिणी? कौन था उसके कमांडर? MC डोनाल्ड, ठीक है। 32वां रेजिमेंट के कमांडर कौन थे? MC डोनाल्ड, जो रोहिणी विलेज था उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 70। विच लेफ्टिनेंट ऑफ रोहिणी विलेज वॉज किल्ड? रोहिणी विलेज के कौन लेफ्टिनेंट को मार दिया गया था? किसको मार दिया गया था? नॉर्मन लेस्ली को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड बिगेन? 1857 का विद्रोह झारखंड में तो बिगन हो गया था, लेकिन हजारीबाग में कब शुरुआत हुआ था? हजारीबाग में 30 जून 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। 30 जुलाई को शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेल ऑफ हजारीबाग? कौन थे रेबेल कर रहे थे हजारीबाग से, जो लीडर थे? कौन सा ऐसा विद्रोही थे हजारीबाग से? इसका नाम है सुरेंद्र शाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। हु वॉज फॉट ए हिस्टोरिक बैटल इन चतरा ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 बिटवीन मेजर इंग्लिश एंड जय मंगल पांडे एंड नादिर अली? नादिर अली और जय मंगल पांडे कौन अंग्रेजी क्या बोलते किसी इंग्लिश मेजर के साथ लड़ाई कर रहे थे 1857 में? कब कर रहे थे? 2 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन एंड वेयर एग्जीक्यूटेड जय मंगल पांडे एंड नादिर अली द हीरो ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? कहाँ उन लोगों को फांसी दिया गया था? इन लोगों को फांसी दिया गया था पंसारी पोंड में दिया था, चतरा में एक जगह है पंसारी पोंड। कब दिया गया था? 2 अक्टूबर, ठीक है। सॉरी, इसको फांसी दिया गया था 4 अक्टूबर 1857 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। ऑन विच ट्री वेयर एग्जीक्यूटेड जय मंगल पांडे एंड नादिर अली? कौन सा पेड़ में उन लोगों को फांसी दिया गया था? आम के पेड़ में फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ चतरा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? डिप्टी कमिश्नर कौन था चतरा का 1857 के विद्रोह में? इसका नाम था सिम्पसन। क्या था? सिम्पसन। क्वेश्चन नंबर 24। विच किंग ऑफ पोढ़ार सिंहभूम हैड प्लेड एन एक्टिव रोल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा पोढ़ार जो सिंहभूम के किंग है, जो एक्टिव सक्रिय भूमिका निभाए थे 1857 के रिवोल्ट में? क्या नाम था? राजा अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 25। हु प्रोवाइडेड हिज लीडरशिप इन पलामू ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? पलामू में कौन अपना लीडरशिप प्रोवाइड किया था 1857 के विद्रोह में? आइए देखते हैं उनका नाम क्या है। नीलांबर एंड पीताम्बर। विच ट्राइब असिस्टेड नीलांबर एंड पीताम्बर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? नीलांबर एंड पीताम्बर को कौन सा ऐसा जनजाति मदद किया था 1857 के रिवोल्ट में? चेरो ट्राइब मदद किया था, जिसको नीलांबर एंड पीताम्बर, उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी है झारखंड में आज। क्वेश्चन नंबर 27। हु वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ द शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट टू एडवांस टुवर्ड द करौंदी पलामू? करौंदी एक जगह का नाम है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। देखो कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर था, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से था, उनका जन्म था। टू एडवांस टुवर्ड द पलामू की तरफ कौन बढ़े थे? उसका नाम था करौंदी। कौन सा फ्रीडम फाइटर था? उनका नाम था बाबू अमर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुक्तिवानी सेना? मुक्तिवानी सेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड बार बार पूछती है। मुक्तिवानी सेना के कौन था इसका फाउंडर? इसका फाउंडर थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। हु वाज द सेनापति ऑफ मुक्तिवानी सेना? सेनापति किसको कौन था उस समय? सेनापति कौन था मुक्तिवानी सेना का? देखते हैं कौन था। पंडित पांडे गणपत राय सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज द कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? छोटा नागपुर के एरिया में 1857 में कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। छोटा नागपुर एरिया किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं। ये जो छोटा नागपुर एरिया यहाँ से है, देखिए ये हो गया साउथ छोटा नागपुर एरिया, ये हो गया कोल्हान हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ छोटा नागपुर एरिया हो गया, ये हो गया पलामू 3 जिला, ठीक है। पलामू, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा। अरे इधर सारा 6 जिला हो गया आपका संथाल परगना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन के लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ रिवोल्ट के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो एक नज़र आप लोग के बारे में रिवोल्ट के बारे में हम दे देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे रिवोल्ट हैं जो उस दौरान हुए हैं, उस रिवोल्ट के बारे में हम लोग आइए जानकारी ले लेते हैं। कौन सा रिवोल्ट है? कुछ रिवोल्ट है जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद फिर
वन रिवोल्ट कहाँ पर हुआ उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हम जानकारी लेंगे कि जब हम 1857 का बात कर रहे हैं तो वो बहुत बात का हो गया, लेकिन पहले का हम लोग देखेंगे कौन सा कुछ रिवोल्ट था पहले का। पहला हम लोग देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, जो 1783 के आसपास शुरू हुआ था, 1785 तक चला। इस रिवोल्ट बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। इसका रिवोल्ट था तिलका मांझी रिवोल्ट। ठीक है, ये रिवोल्ट था तिलका मांझी रिवोल्ट। बैक हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए। ये रिवोल्ट था, ठीक है, ये रिवोल्ट था तिलका मांझी। देखिए, तिलका मांझी रिवोल्ट, तिलका मांझी रिवोल्ट मूवमेंट। ठीक है, तिलका मांझी मूवमेंट 1783 और 1785 के दौरान हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम था तिलका मांझी, इनको और एक नाम से जाना जाता, उनको बोला जाता था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया बोला जाता था। ठीक है, जबरा पहाड़िया तिलका मांझी जी को बोला जाता था। नेक्स्ट रिवोल्ट जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है झारखंड में, जो क्वेश्चन जिससे बनता है, वो दूसरा रिवोल्ट है चेरो रिवोल्ट। चेरो रिवोल्ट का कौन संस्थापक थे? चेरो। ये पलामू एरिया में हुआ था। ठीक है, चेरो रिवोल्ट कब हुआ था आपका? 1800 में हुआ था, से 1818 तक चला था आई थिंक। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, इसका नाम था भूखन सिंह। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट रिवोल्ट के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट रिवोल्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट रिवोल्ट आप देखिएगा। चेरो रिवोल्ट हो गया। एक तमार रिवोल्ट भी हुआ था। ठीक है, रांची के आसपास एक तमार जगह है, वहाँ पर रिवोल्ट हुआ, तमार रिवोल्ट ये हुआ था, बहुत पहले का रिवोल्ट है, 1782 के आसपास हुआ था। 1820 तक ये रिवोल्ट चला था। इसका शायद क्या, इसका ठाकुर भोलानाथ सिंह थे इसके संस्थापक। भोलानाथ सिंह। ठीक है, सिंह इसके संस्थापक थे तमार रिवोल्ट के। क्लियर है? ये 3 रिवोल्ट हम लोग देख लिए। कौन देख लिए? सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए? तिलका मांझी रिवोल्ट कब हुआ था? 1783 से लिए हुआ था और 1785 तक हुआ। और को कौन थे इनका संस्थापक थे? तिलका मांझी, जिनका क्या नाम था? जबरा पहाड़िया बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा रिवोल्ट हम लोग का हुआ था चेरो रिवोल्ट हुआ था, भूखन सिंह के द्वारा हुआ था, 1800 से लेकर 1818 तक हुआ था। तीसरा रिवोल्ट आपको बता, तमार रिवोल्ट हुआ था, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा हुआ था, संस्थापक थे। उसको तमार रिवोल्ट कब हुआ था? 1882 से 1820 तक हुआ था। फिर हो रिवोल्ट हुआ था। हो रिवोल्ट के संस्थापक थे पोटो सरदार, 1820 से 1821 के आसपास हुआ था। फिर भूमिज रिवोल्ट हुआ था, गंगा नारायण जो संस्थापक थे, 1832 से लेकर 1833 में भूमि रिवोल्ट हुआ था। 1832 से 1833 के बीच में भूमिज रिवोल्ट हुआ था। फिर भूमिज रिवोल्ट के बाद हमको याद आ रहा है संथाल रिवोल्ट हुआ था, जो 1855 से लेके 1856 के दौरान रिवोल्ट हुआ था। इसके कौन थे संस्थापक? सिद्धू कानू थे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेएसएससी पूछती है और एक रिवोल्ट के बारे में, जिसका नाम है सरदारी रिवोल्ट। ठीक है, सरदारी। ठीक है, रिवोल्ट। इसके संस्थापक कौन थे? लाल हेमरम नाम करके हुआ करते थे, लाल हेमरम। ठीक है, सरकार लाल हेमरम हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है, खरवार मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है जेएसएससी। अक्सर कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन इनका रहता है। खरवार मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके संस्थापक थे भगीरथ मांझी, सुने होंगे आप लोग नाम, भगीरथ मांझी। खरवार रिवोल्ट हुआ था 1857 के बाद ही हो गया था। इस खरवार रिवोल्ट हुआ था 1870 के दौरान हुआ था, 70 में उससे 74 के आसपास हुआ था खरवार रिवोल्ट। खरवार रिवोल्ट के बाद जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है, ताना भगत मूवमेंट है, बिरसा मूवमेंट है। बिरसा मूवमेंट भी हुआ था, आपको याद होगा। बिरसा मुंडा जो झारखंड के डाइटी क्या बोलते हैं, फादर हैं झारखंड हैं। बिरसा मूवमेंट का रिवोल्ट हुआ था, ये हुआ था 1895 के दौरान 1900 तक में हुआ था बिरसा मूवमेंट का। ठीक है, ये रांची के एरिया में ही हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा के द्वारा ही उलगुलान किया गया था। और ताना भगत का आप जान रहे हैं, जतरा उराव थे 1914 के आसपास में।
1914 के आसपास में ताना भगत गांधी जी से भी भेंट किए थे, 400 रुपया हेल्प किए थे गांधी जी को 1940 में रामगढ़ सेशन में, ठीक है। ताना भगत मूवमेंट तो आप लोग जान गए। और एक दो रिवोल्ट है जो कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ एक हुआ था आपका कोल रिवोल्ट हुआ था। कोल रिवोल्ट आपका हुआ था। कोल रिवोल्ट कब हुआ था? 2 बार हुआ था, 1831 में, 1832 में एक बार हुआ था, और एक बार कोल रिवोल्ट हुआ था 1820 के आसपास में हुआ था। जो 1831 और 32 के जो संस्थापक थे उसका नाम था सिंधरई मानकी, ठीक है। दूसरा नाम था बिंद्रई मानकी, ठीक है। और जो पहला रिवोल्ट हुआ था 1820 के आसपास, ये जो सेकंड वाला रिवोल्ट है ये हुआ था 1831 से 32 को, सिंधरई मानकी और बिंद्रई मानकी थे। और जो पहला रिवोल्ट हुआ था कोल रिवोल्ट 1920 के आसपास में, तो रघुदेव और कोंटा मुंडा थे, ठीक है। रघुदेव और कोंटा मुंडा। अब लगभग सब रिवोल्ट हो ही गया, एक दो रिवोल्ट बचा है। एक रिवोल्ट बचा था आपका चुअर रिवोल्ट हुआ था, जो पैक सरदार के द्वारा, बहुत सारे चुअर और अलग अलग पैक सरदार के द्वारा होता है। ये 1770 के दौरान हुआ था और 1805 तक चला था ये। और तो बुद्धू भगत का एक रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ बुद्धू भगत, बुद्धू अपराइजिंग जिसको बोला था, रिवोल्ट ऑफ बुद्धू 1832 के दौरान हुआ था बुद्धू भगत का, ठीक है। रिवोल्ट हुआ था, छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। कोल्हान एरिया में देख लीजिए। अब कुछ रिवोल्ट के बारे में तो हम बता दिए, जैसे हो देखिए कुछ रिवोल्ट आपको, मैक्सिमम रिवोल्ट को सेंटर्ड कहीं कहीं संथाल परगना में, कहीं कहीं रांची डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन कुछ रिवोल्ट जो कोल्हान में जो हो रहा था रिवोल्ट, उसको बोलते थे हो रिवोल्ट, ठीक है। हो रिवोल्ट वो कोल्हान एरिया में हो रहा था, कोल्हान में हो रहा था, ठीक है। और जो मैक्सिमम जैसे संथाल परगना, खरवार मूवमेंट संथाल में हो रहा था, खरवार मूवमेंट हो रहा था संथाल परगना में, ठीक है। और चेरो हो रहा था, पलामू में हो रहा था, ठीक है। संथाल परगना पहाड़िया मूवमेंट था। हाँ, एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट रह गया, बताने से नहीं बता पाए थे। एक लास्ट मूवमेंट है जिसका नाम था पहाड़िया मूवमेंट, ठीक है। इनके संस्थापक थी रानी सर्वेश्वरी। ये हुआ था 70 का दशक में हुआ था, 1772 से 1780, 1770 में और 82 के दौरान हुआ था। छोटा नागपुर में बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, कोल हुआ, ठीक है। छोटा नागपुर में सादरी रिवोल्ट हुआ जो इसके लाल हेमरम थे। छोटा नागपुर में आपका बिरसा मुंडा मूवमेंट हुआ, ताना भगत मूवमेंट हुआ, रिवोल्ट ऑफ बुद्धू भगत हुआ, सब छोटा नागपुर का हुआ था। छोटा नागपुर में मानभूम, वही कोल्हान का एरिया है मानभूम, वहाँ पर एक भूमिज रिवोल्ट हुआ था गंगा नारायण के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ करता है। यही रिवोल्ट है आज के लिए। थैंक यू सो मच।